श्री राम और लक्ष्मण जी की कहानी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी तो लक्ष्मण जी ने पूछा, भाभी माँ, हम लोग तो 3 हैं, फिर आपने 4 पत्तल में क्यों परोसा है? तब माँ सीता बोली, एक पत्तल गौ माता की है। श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने गौमाता को पत्तल परोस दिए। तब राम जी ने पूछा, सीता जी, आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है, राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। तभी लक्ष्मण जी भी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत सुने तो ही अच्छा है। आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? लक्ष्मण जी ने मन ही मान सोचा, इस जंगल में औरत कहाँ मिलेगी। फिर लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। वह नगरी सब सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पनिहारिनों से राम राम किया तो वहां उनसे किसी ने बात नहीं किया। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि बाई राम, क्या आप मुझसे कथा सुनेगी? तब वह लड़की बोली, मुझे घर पर बहुत काम है। इतना कहकर वह लड़की वहां से जाने लगी। तब सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब वह लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहां से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो उसकी माँ बोली, बाई ये क्या हुआ? वह लड़की बोली, मेरे को तो पता नहीं है। वहां पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैंने कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो मुझे पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, सासू जी, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो वहां जाकर पानी भर रही थी और फिर भरने के बाद पानी को गिरा रही थी। यह देख माँ सीता ने कहा, आपके घर पर कोई काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माताजी, मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुलाई हो, यदि तुम्हें समय हो तो मेरी राम कहानी सुनोगी? तब वह औरत बोली, हाँ क्यों नहीं माताजी, आप कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से सुनूंगी। तब माँ सीता ने कहानी सुनाना शुरू किया। चंदन चौकी मोतिया हार, राम कथा म्हारे हिवडेरो आधार। राम कथा सुनाओ, राम ने मनाओ, राम कहे तो प्रदेश में जाओ। सीता जी ने कहा, हे बाई, तूने मेरी मृत्युलोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई। बाई ने कथा सुनी। आवो राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, केलारी दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, संपाड़ो पधरावो राम, झगलिया टोपी ल्याई राम, कड़ा किलंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप बिराजो राम, झालर टिकारा लाई राम, शंख ध्वनि गरणाओ राम, हिवड़े हीरा सोमवे राम, निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम, शरण आपरी ले लियो राम, माखन मिश्री ल्याई राम, माखन मिश्री आरोगो राम, दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरंजी परोसू राम, खाती मीठी चाखा राम, चरखो फरखो आरोगो राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो ले लियो राम, जल भर झारी ल्याई राम, अबै आचमन करलियो राम, रे श्याम गमछो ल्याई राम, हाथ मुंह पोंछ राम, पुष्पा सुसेज बिछाओ राम, अंतरिया छिड़काओ राम, हिंगलू डोलिया दलाओ राम, सीताजी चरण दबावे राम, सुख भर सेज पोढ़ो राम, हाजर पंखा ढोलू राम, थामे राम, महामे राम, रोम रोम में राम ही राम, घट घट माए बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम,
खाली मिजाज काई काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे बाई, तूने मेरी राम कथा सुनी है, मेरी सहायता की, राम जी लक्ष्मण जी को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार उसको दे दिया। जब वह औरत घर गई तो उसके मटके सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, ये सब तू कहाँ से लाई है? माँ जी, मैं माँ सीता से राम कथा सुनी, ये इसी का फल है। सासू जी ने कहा, तुम प्रतिदिन राम कथा सुन के आना। ऐसे ही बाई को राम कथा सुनते सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा, माँ इसका उद्यापन विधि बताइए। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है, 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है, 1 भाग भगवद गीता पर चढ़ाना जिससे भगवद गीता पाठ करवाने जितना फल होगा, 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा, 1 भाग कुंवारी कन्या को देना जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा, 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना जिससे 33 करोड़ देवी देवता को भोग लगाने जितना फल होगा। उस दिन यह सब सुनकर औरत घर आई और उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। दूसरे दिन माता सीता के पास गई और बोली, माता मैंने तो विधिपूर्वक उद्यापन कर दिया। माँ सीता बोली, अब 7 दिन बाद वैकुंठ से तुम्हारे लिए विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू तेरे ससुर जी और मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया पर विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता ननद बाईसा को भी बिठा लो। पर माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, बाईसा आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए वैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, बाई तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया? गीता भगवद गीता के पाठ किए, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी फिर से सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया है? तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी है। इतना सुनकर समस्त देवताओं ने कहा, बेटी तू वर मांग। तब उसने कहा, मेरे तो सब सिद्धियां हैं, हे भगवान आप मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा व भक्ति से राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। उम्मीद है यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।